जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज CISF हेड कांस्टेबल का आपका जो फिजिकल होना है उसके बारे में बात करेंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। यहाँ पर मूल निवास आपको किस प्रकार का लेकर जाना है, फेल या पास होने पर आपको किस प्रकार की स्लिप मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपका किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये सभी जानकारी देखने के लिए आप हमारे वीडियो बने रहिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो इस प्रकार की आपके पास एक लिस्ट आपकी निकली होगी जो कि आपकी कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, क्या आपको नहीं लेकर जाना है, ये सारी जानकारी उसमें मेंशन होगी। तो यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट में आपका लिखा है एडमिट कार्ड के साथ में आपको 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो लेकर जाना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पॉइंट में आपका लिखा है कि एडमिट कार्ड के साथ में आपको एक रंगीन फ़ोटो लेके जाना है, रिसेंटली का जो हो। दूसरे में आपका लिखा है कि 12वीं पास की मार्कशीट आपको लेके जाना है। और तीसरे पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग जो करना है 6:30 पर, यानी सुबह 6:30 पर करना है आपको। आपकी जो प्रोसेस है यानी प्रक्रियाएं आपकी चालू हो जाएंगी 7 बजे से चालू होंगी, याद रखिएगा 7 बजे से। और आपका जो चौथे नंबर पर यानी 5वें नंबर का हम लोग देख लेते हैं। तो 5वें का हमारा जो मेन है इसको आपको देखना है। तो 5वें में आपका लिखा है 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज रिसेंटली फ़ोटो, याद रखिए। तो यहाँ पर आपको 4 रंगीन पासपोर्ट साइज की हाल ही की फ़ोटो लेकर जाना है और उसके साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कास्ट और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र लेकर जाना है ओरिजिनल, और उसकी आपकी जीरोक्स कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी भी लेकर जाना है, याद रखिएगा। और छठे नंबर अपने पॉइंट में क्या लिखा है तो उसको देख लेते हैं। तो छठे नंबर में आपका लिखा है आइडेंटिटी के लिए आपको क्या लेकर जाना है। तो आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड, याद रखिएगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड हो वो लेकर जा सकते हैं आप लोग। तो आइडेंटिटी के तौर पर आप लोग आधार कार्ड या वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इनमें से कोई एक लेकर जा सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और आपको यहाँ पर और क्या लेकर जाना है उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी एक तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी ये जानकारी पढ़ लिए होंगे। अब आपको एक बार फिर से हम पूरी बात बता दें क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड, याद रखिएगा, एडमिट कार्ड नंबर 1 पर। और दूसरे नंबर पे आपको 10th का सर्टिफिकेट और आपका ये 12वीं की मार्कशीट है ओरिजिनल। और तीसरे नंबर पर आपका है ये जात प्रमाण पत्र, याद रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र। और यहाँ पर आपका मूल निवास यानी निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपका मूल निवास हो गया। और आपको EWS का सर्टिफिकेट, याद रखिएगा, EWS का सर्टिफिकेट आपको इनका एक सेट बना लेना है। का सेट बनाकर आपको उसकी फ़ोटो कॉपी का भी पूरा एक सेट बना लें और ओरिजिनल भी आपको इनको लेकर जाना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका एक बात और, यानी 4 रंगीन फ़ोटो, जी हाँ 4 रंगीन जो हाल ही की खिंची हुई हों, याद रखिए 4 रंगीन फ़ोटो जो आपकी हाल ही की खिंची हुई हों, पुरानी नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो है निवास किस प्रकार का होना चाहिए। तो निवास की बात कर लें। निवास आपका स्टेट लेवल का बनता है, याद रखिएगा, ना कि आपका सेंट्रल लेवल का। तो निवास आपका जो है ये स्टेट लेवल का होना चाहिए, ये आपका सेंट्रल लेवल का बनता ही नहीं है। और हम लोग बात करते हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये स्टेट का होना चाहिए या आपका गवर्नमेंट का होना चाहिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो और अच्छी बात है, क्योंकि सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उनमें ज़्यादातर आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपके पास नहीं है और आपका जल्द ही फिजिकल लगा हुआ है तो आप स्टेट का भी लेकर जा सकते हैं, याद रखिएगा, जल्द ही लगा हुआ है तो आपको स्टेट का लेकर जाना है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप उससे सेंट्रल लेवल का भी बनवा सकते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आपका ये 3 से 4 दिन में या 4 से 5 दिन में आपका बन जाएगा सेंट्रल का, याद रखिएगा आप लोग। तो सेंट्रल लेवल का ही बनवा लें आप लोग। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आपको एंट्री के टाइम में किस प्रकार से अंदर की प्रोसेसिंग क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी ये 6:30 पर आपकी एंट्री होनी चालू हो जाएगी। वहाँ पर आपकी टेबल लगी हुई होंगी, याद रखिएगा, इस प्रकार से टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 ये जो है आपकी टेबलें लगी होंगी।
आपका जिस टेबल में रोल नंबर यानी टेबल वाइज टेबल आपके रोल नंबर मेंशन होंगे कि उस टेबल में कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देखिए 1 से 157 तक कैंडिडेट मौजूद हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपके रोल नंबर होंगे। तो आपको ये देख लेना है कि आपका किस टेबल में आ रहा है। आप वहाँ पर संपर्क करके अपने सर्टिफिकेट चेक करवाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर जैसे आपका टेबल नंबर 2 में है तो यहाँ पर ये आपके जो है लास्ट यानी 158 से 315, तो इतने कैंडिडेटों के बीच में आपका अगर रोल नंबर है तो आपको टेबल पर जाके अपने सर्टिफिकेट चेक करवाना है। उसके बाद में आपको अपना फिजिकल देना है। टेबलें इस प्रकार से होंगी, जैसे कि आपका टेबल नंबर अगर 3 में है तो 316 से 471, अगर इनसे आपका जो है रोल नंबर मैच करा, इनके बीच में आ रहा है तो आपको इस तरीके से वहाँ पर दिया होगा, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हमारी मेन बात आती है कि अब अगर आप पास होते हैं तो आपको किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा और फेल होते हैं तो किस प्रकार का। तो यहाँ पर आप अगर पास होते हैं तो किसी प्रकार का आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो किसी प्रकार का आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अगर आप फेल होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट इस प्रकार का दिया जाएगा, देख लीजिए, इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वहाँ पर आपका रीजन भी लिखा होगा कि आप किस कारण से नॉट क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए इस कैंडिडेट का लिखा है नॉट क्वालिफाई इन रनिंग, यानी रनिंग में ये क्वालिफाई नहीं हो पाया, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप जैसे हाइट में बाहर किए जाते हैं तो हाइट के सामने आपका इस प्रकार से एक टिक लगा दिया जाएगा, याद रखिएगा। और चेस्ट में अगर आप लोग बाहर किए जाते हैं तो चेस्ट के सामने आपका रीजन लिख दिया जाएगा और टिक लगा दिया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।